वेल, एक क्वेश्चन फंक्शन से रिलेटेड डाउट का दिया हुआ है, फंक्शन आर प्लस, ठीक है, और आर नॉट प्लस से लेकर के रियल नंबर तक दिया गया है, और एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, ठीक है, एफ एक्स दिया हुआ है। तो इसमें आपको बताना है कि ये 1 1 मतलब बाइजेक्शन होगा कि नहीं, और बाइजेक्शन के लिए हमने क्या पढ़ाया था आपको बताओ, 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए, ठीक है, 1 1 ऑन टू। अच्छा, लॉग में ये फॉर्मूला आपको पता है ना, आगे जरूरत पड़ेगा, लॉग ए बेस मान लो m माइनस लॉग ए बेस n हुआ तो क्या होगा बताओ, लॉग ए बेस m बाई n डिवाइड हो जाएगा, log a बेस m माइनस log a बेस n, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे एंड वी आर गेटिंग log a बेस m बाई n। हेलो, क्लियर है? ठीक है। अच्छा बताओ, पहले तो मैं इसका 1 1 चेक करूंगा, तो 1 1 चेक करने के लिए क्या कंडीशन, तो लेके चलूंगा मैं लेट fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है, तो इसको लिखा log a, और जहां पे x था वी विल पुट व्हाट x1, और यहां पे देख लो log a बेस ये कितना हो गया x2, ठीक है, तो इसको इस साइड लेकर के आ जाओ, log a x1 माइनस log a बेस कितना हो जाएगा x2 इक्वल टू 0। अब बताइए माइनस आ गया, तो जब माइनस आ गया क्या लिखेंगे, x1 बाई x2 इक्वल टू 0, दिख रहा है। और log 0 कब होता है, कोई बता सकता है कब होता है, जब इसका log 1 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 की जगह log 1 भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये दो बातें रिमेंबर रखिएगा, log a बेस 1 का वैल्यू कितना होता है 0, ठीक है, और ऐसे भी हम लॉगरिथमिक डेफिनेशन पढ़ाएंगे तो फिर से एक बार इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, तो फिलहाल के लिए देखो क्वेश्चन एक आया हुआ था इसलिए बता दिया। अब दोनों साइड से क्या कर दो, लॉग लॉग हटा दो, तो क्या बचा जी x1 बाई x2 इक्वल टू 1, और उस साइड आप ले जाओ तो x1 इक्वल टू x2, ठीक है, तो हमने लेकर के चला था fx1 इक्वल टू fx2, और सॉल्व करते करते क्या आ गया x1 इक्वल टू x2, तो वी आर गेटिंग हेंस f इज 1 1, f हमारा 1 1 है, ये देखिए, ठीक है, तो पहला पार्ट तो ये प्रूफ हो जाएगा हमारा, क्लियर। अब इसका ऑन टू चेक करने के लिए हमने कितने मेथड पढ़ाया था, 2 2 3 3 मेथड मैंने बताया था ऑन टू चेक करने के लिए, वहां पर एक चाइनीज मेथड भी बताया था, फॉर ऑल y बिलोंग टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू a सच दैट fx इक्वल टू y, और एक डेफिनेशन के बेसिस पे बताया था कि कम वैल्यू अगर रहा तो फॉर एवरी वैल्यू इन b देयर एग्जिस्ट सम प्री इमेज इन a, और एक पढ़ाया था मैंने रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो अब इस फंक्शन का भी चाहो तो आप रेंज और कोडोमेन अगर आपका कंट्रोल है तो इस पे निकाल लो, ठीक है, सीडी तो पता है कितना होगा आर, क्योंकि सेट भी होता है, दूसरा वाला वैल्यू ही कोडोमेन होता है, तो पूरा रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है, और रेंज कितना होगा ये देखिए, इसमें कुछ भी पुट करो तो इसका रेंज जो आएगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ही आएगा, मतलब ये भी रियल नंबर आएगा, क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ जब बनाओगे तो देखना इसका जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से आपका ग्राफ बनता जाता है, समझ में रहा है ना, ये मतलब इधर भी जाता है इंफिनिटी और इधर भी जाता है इंफिनिटी, तो y देखो रेंज का मतलब क्या हो गया, एक तरह का क्या होता है y होता है, तो बताओ हर जगह आपको y दिख रहा है कि नहीं, मतलब नीचे साइड या तो नीचे साइड y होता है या फिर ऊपर साइड होता है, तो नीचे भी जाओगे तो हर जगह y मिलेगा और ऊपर भी जाओगे तो हर जगह y मिलेगा, तो इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो इसका रेंज भी कितना है माइनस इंफिनिटी से, आप कोई भी वैल्यू x का वैल्यू पुट करके देखो इस फंक्शन में कोई ना कोई y आपका निकलेगा, इस ये देखो डोमेन ये है ना डोमेन, इस डोमेन में कोई वैल्यू उठा के पुट करो सबके लिए y कुछ ना कुछ एग्जिस्ट होगा, तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज, इसका मतलब सी डी इक्वल टू रेंज हो गया, हेंस फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है, फंक्शन हमारा ऑन टू आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसे करके हम बना सकते हैं इसको, ये 1 1 हो गया, ये ऑन टू हो गया, ऐसे प्रूव कर देंगे। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, ये फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर दिया गया है, और एफ एक्स जो है ई एक्स पूरे का होल स्क्वायर माइनस ई का माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई
ई एक्स पूरे का होल स्क्वायर प्लस ई माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। देखो ये बनने का तो बन जाएगा आपका, लेकिन इसको बनाने के लिए अभी तक मैंने 1 1 प्रूव करने का कितना मेथड सिखाया था बताओ? एक मेथड पढ़ाया था, लेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, तो लाना कितना है x1 इक्वल टू x2। दूसरा मैंने बताया था क्या, उल्टा कर दो, लेट x1 नॉट इक्वल टू x2, तो सॉल्व कर देना है fx1 नॉट इक्वल टू fx2, और एक लाइन वाला था, डेफिनेशन वाला था, ठीक है। ये तीन तीन मेथड मैंने पढ़ाया था आपको, और एक चौथा मेथड भी होता है, लेकिन ये जो है ना कंपटीशन लेवल में जनरली किया जाता है आपका, ये डिफरेंशिएशन के बेसिस पे होता है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एक टॉपिक है इसी में हम लोगों का, तो उस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या दिया हुआ है देखिएगा, एक फंक्शन दिया हुआ है, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कर रहा है तो वहां क्या होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। और इस फंक्शन में ऐसे अगर खाली फंक्शन जा रहा है तो ये फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं, तो इसके एक देखो टेस्टिंग मैंने पढ़ाया था क्या, एक वर्टिकल टेस्टिंग पढ़ाया था, याद आ रहा है आप लोगों को? वो फंक्शन चेक करने के लिए था कि कोई भी ये फंक्शन है कि नहीं, इसके लिए कैसे पता चलेगा कि एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखो और वो एक ही जगह कट करना चाहिए था, तो पता चल जाए कि फंक्शन है। लेकिन फंक्शन है और पता करना है कि 1 1 है कि नहीं, उसके लिए हॉरिजेंटल टेस्टिंग है। बोलो क्या है? हॉरिजेंटल टेस्टिंग है। और वो हॉरिजेंटल टेस्टिंग क्या करता है कि ये हॉरिजेंटली हम लोग ड्रॉ करते हैं, और ये कितने जगह कट करना चाहिए, एक जगह कट करना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल भाषा में देखो कि अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे बताओ तो, इंक्रीजिंग, ठीक है। और उसके लिए डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये फंक्शन कैसा कहलाएगा, 1 1 फंक्शन भी कहलाएगा, क्यों? क्योंकि एक जगह कट सकता है, और फंक्शन कैसा, इंक्रीजिंग। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग रहता है तो उसका नेचर क्या होगा, 1 1 होगा कि नहीं होगा? होगा, क्यों? क्योंकि जब हॉरिजेंटल लाइन बनाएंगे तो कितने जगह कट करेगा, एक जगह। अच्छा, उसी तरह से अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, स्मॉलर देन। तो क्या ये फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करो तो कितने जगह कट किया, एक जगह, ये भी 1 1 हो गया। लेकिन एक फंक्शन ऐसा जा रहा है तो ये क्या है बताओ, इंक्रीज भी किया डिक्रीज भी किया, दोनों फंक्शन है इसमें। तो ये जो है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और एफ डैश एक्स स्मॉलर देन 0, और यहां पे हॉरिजेंटल लाइन बनाओ, कितने जगह कट करेगा, मेनी वन फंक्शन। समझ में आई बात? तो ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल में पढ़ना पड़ता है, उसको इस तरह से प्रूव करना, मेनी वन हो गया, और ये क्या हो गया बताओ, ये हमारा 1 1 हो गया, ये हमारा 1 1 हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो अगर डिफरेंशिएशन का नॉलेज है तो बोलो, बता देंगे, क्योंकि थोड़ा सा लगेगा इसमें, है ना। तो इसके लिए ये फंक्शन हमारा क्या है ना, मेनी वन आएगा, इसमें देखना दोनों जगह इसका इंक्रीजिंग भी आएगा, इसमें डिक्रीजिंग भी आएगा, दोनों चीज आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, एफ डैश एक्स निकालना होगा, और जो भी आएगा उसको इक्वेट करना होगा 0 से, और फिर इसका टेस्ट करना होगा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, ठीक है। तब जाकर के ये पता चलेगा मेनी वन है कि ऐसा है। ये कंसेप्ट थोड़ा समझ में आया मैं क्या बताना चाहूँ, कि अगर इंक्रीज किया तो फंक्शन 1 1, डिक्रीज किया तो भी 1 1, लेकिन दोनों हुआ तो मेनी वन है। तो खाली ये कंसेप्ट लिख लो, फिर जब होगा तो हम उसको बता देंगे, है ना। इसका दोनों जो क्वेश्चन है तुम्हारा इसी पे बेस्ड है।